कहते हैं कोई अफवाह फैलने में इतना समय नहीं लगता है जितना कि उस अफवाह की सच्चाई पता करने में लग जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। तो छोटी सी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है, बहुत बड़ा जंगल, और उसमें एक गधा होता है। एक नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब एक गधा उस समय एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। अब वो एक गधा बैठा होता है पेड़ के नीचे, उसके दिमाग में सडनली एक बात आती है कि मान लो कहीं धरती फट जाए तो क्या होगा। तो जैसे सोच रहा होता है, अचानक से एक बहुत तेज आवाज आती है धम्म से, और धूल उड़ने लगती है। अब उसने सोचा कि देखो, सोच ही रहा था धरती फट गई। अब वो दौड़ने लगा। रास्ते में उसको जो सियार होते हैं उन्हें पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा धरती फट रही पीछे से। अब सियार भी दौड़ने लगा। जब सियार दौड़ने लगा, गधा दौड़ने लगा, बंदर मिला, क्या हुआ, धरती फट रही पीछे से। इतने में खरगोश मिला, धरती फट रही, क्या हुआ, हाथी मिला, धरती फट रही। अब धीरे धीरे पूरा जंगल दौड़ रहा है। ये आवाज अचानक कान में गई जंगल के राजा शेर के पास। अब वो अचानक उठ के खड़ा हुआ, आखिर हुआ क्या। तो उसने देखा पूरा जंगल एक तरफ जा रहा दौड़ते हुए। तो वो एकदम से दहाड़ा और पूछा, शांत हो जाओ, क्या हुआ। तो उसने, बहुत सब लोग डर गए, घबराए हुए थे। उसने पूछा एक लोग को बुलाकर, तो कोई बताने को तैयार नहीं, सब घबराए हुए। तो बंदर ने हिम्मत करके बताया कि महाराज धरती फट रही है और आप भी जल्दी से भागो, यहाँ मत रुको। तो शेर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज, आखिर चल क्या रहा है। फिर उसने कहा अच्छा ये बताओ तुमको बताया किसने। तो बंदर कंफ्यूज कि बताया किसने। तो बंदर ने कहा मैं सियार ने बताया। सियार से पूछा कि तुम्हें किसने बताया। पक्षियों ने बताया पक्षियों से, हाथियों ने बताया हाथियों से। बाद में पता चला कि ये बात गधे ने बताई। अब गधे को बुलाया था, यहाँ आओ पहले तुम। कहाँ धरती फट रही, कब देखा। कहा हमने पीछे देखा था वहां पर। तो कहा कि चलो मुझे लेकर। उसने कहा चले, और हम नहीं जाएंगे। तो शेर ने फिर डांटा। जब डांटा तो धीमे धीमे डरे हुए सारे जानवर जा रहे हैं वहां पर। अब जैसे पहुंचे तो शेर को पूरी बात समझ में आई। कही सुनो, सच्चाई ये है कि गधा यहाँ लेटा होगा और ऊपर से एक नारियल गिरा है जमीन पर, और जिसकी आवाज आई है, और जिसकी आवाज से डर गया और भागने लगा। और आप लोग सब बिना दिमाग लगाए दौड़ रहे उसी रास्ते में। तो जनरली यही होता है हमारे साथ में कि हम लोग अफवाहों पर इतना ध्यान देते हैं कि बिना सोचे समझे उन चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल फॉर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जितनी आपकी सोशल मीडिया है, तो इन अफवाहों पर कम ध्यान दें। और मैं तो ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर कम ध्यान दें। जो आपकी स्ट्रेटजिक वीडियो हम लेने वाले हैं तो उसमें हम बताएंगे सोशल मीडिया से क्या क्या आपकी समस्याएं बन सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही कि आप जंगल के गधों की गिनती में आ जाओगे। गधों के कहने पर जो बंदर होते हैं, सबसे खरगोश होते हैं, हिरन होते हैं, चतुर प्राणी, चतुर जो होते हैं, क्या कहते हैं, जानवर, वो भी उसी रास्ते में, मतलब बुद्धिजीवी भी उसी रास्ते में दौड़ने लगेंगे। तो थोड़ा सा समझ के रहना है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो सवाल दिए थे चक्रवृद्धि ब्याज के। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों ने उम्मीद है देखा होगा, अच्छे से देखा होगा। अगर नहीं देखते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, आई बटन पे भी आ रहा है। और जो आपकी इंड स्क्रीन लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो 4 वीडियो आ जाते हैं, दोनों चारों को आप देख सकते हैं एक एक करके। प्ले लिस्ट देख सकते हैं या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में कई सारे ऑप्शन देख सकते हैं, कहीं भी जाकर के। तो पढ़ते हैं, देखते चलते हैं। सवाल में दिया हुआ है किसी धन का 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के CI और SI का अंतर 12.50 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन आपसे पूछा है, आपको दे रखा है 3 वर्ष का। बात को समझना, 3 वर्ष का और 2 वर्ष का नहीं, 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इन सब का अंतर कितना है, 12.50 रुपये, मतलब 12.50 रुपये, 12 रुपये 50 पैसे, ये अंतर दे रहा है। कह रहे हैं 3 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और 3 साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा, उन सबको अगर घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा, 12.50, ये अंतर आएगा। आपको क्या दे रखी है, दर दे रखी है। कहा महान कृपा है, दर कितनी है, 12 से 1/2%। महान इसलिए कि पिछले सवालों में 16 से 2/3 करते करते हम उब गए थे। तो 12 दूनी 24 है, 25/2, और 25/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 1/8। चलो करके देखते हैं। तो 25/2, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो बटे में 100 कर लिया, इसको काटा, खूब लगाया, सैर सपाटा, आंसर कितना आ गया, 1/8। क्लियर है। अगर 1/8 आ गया तो आपको फिर पता है कि 3 वर्ष से मूलधन कैसे बनाते हैं। फिर आपसे बता दें, अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए पहली क्लास,
अगर नहीं पढ़ी है, वरना ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देने वाली हैं। फिर भी आपको बता दें, मूलधन हम लोग बना लेते हैं, जब नहीं मूलधन मालूम होता है तो इससे बना लेते हैं, दर से बना लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज किया, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद चाहे आप 12.5% कह दो, या 12 से 1/2% कह दो, या 25/2% कह दो, या कह दो 1/8, ये सब एक ही चीज़ है। क्लियर? जैसे 50% या आधा भाग, 1/4% या 25%। ठीक, तो 1/8 हम 3 साल की बात कर रहे हैं, तो घात कितनी लगाएंगे? 3। तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपका 512 आ जाएगा। तो ये 8 8 64 512, ये आपका माना हुआ मूलधन आ चुका है। कितना? 512। अब ये बताओ इसका 1/8 भाग कितना आएगा? पहले साल का साधारण ब्याज, तो पहले साल का साधारण ब्याज 64 आएगा। ऐसे ही सिमिलर दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना आएगा? तो आपने कहा 64। तीसरे साल का साधारण ब्याज कितना आएगा? तो फिर आपने कहा 64। तो ये बताओ, एक एक क्रिया करो। तो 64 का 1/8 किया तो कितना आया? 8। फिर 64 का 1/8 किया तो कितना आया? 8। ये पहले वाला कहाँ पहुंचा? दूसरे में। दूसरा वाला कहाँ पहुंचा? तीसरे में। सबको कहाँ लेकर जाना है? तीसरे में। तो इसको फिर लेकर गए, एक एक स्टेप चलेंगे, पहले पहला सा, दूसरा, और दूसरे से फिर इसको लेकर गए तीसरे में। तो इसका 1/8 लगा तो कितना बना? 8 रुपये, है ना। अब 8 है, ये भी बचा, इसको कहाँ लेकर जाना है? तीसरे में। तो इसका 1/8 किया तो कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब क्या है, ये पहले साल का साधारण ब्याज सब माना हुआ है, इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, है इसके आधार पर पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का एसआई और तीसरे साल का एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल का एसआई ये हो गया, और ये सब पूरा ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 साल का सीआई। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये सब आपका क्या होता है? इतना। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये कितना है? 8 8 16, और 16 8 24, 24 1 25। क्या 25 है अंतर जो है? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 25। और सचमुच में अंतर कितना दिया है? तो सचमुच में अंतर दिया है 12.50। इतनी बात समझ में आई? अगर हम नीचे 1 कह दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से गुणा कर दो या भाग कर दो। इसके आगे कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं, दशमलव काट दिया और नीचे 2 जीरो लगा दिए। बात क्लियर? 25 एकन 25 और 25 पंचे 125। तो ये पंचे कटा, आगे जीरो, ये उठा के यहाँ लगा दिए, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बताओ कि 1 बराबर 50/100 आ गया। 50/100 का मतलब क्या है? ये जीरो काट दो, ये 5 एकड़ 5 दूनी, क्या 1/2 होता है? तो 1 बराबर आधे के या 1 बराबर 1/2 के। तो ये बताओ 512 बराबर कितने का जाएगा? तो 512 इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि आपसे क्या पूछा? मूलधन। तो मूलधन मेरा कितना है? 512, और मेरा 1 रुपया इनके 1/2 रुपये के बराबर है। तो इधर भी गुणा कर दिया मैंने 512 से। 2 से काटा तो ये कटेगा, ये कटेगा आपका 25, और यहाँ बचेगा 2 6 12, 256। तो 512 बराबर 256। तो ये आपका भैया मूलधन आ चुका है 256 रुपये। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, और साथ साथ में शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बढ़ते अपने अगले सवाल या अगले टाइपों की तरफ। सवाल में कहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। अंतर कितना दे दिया है? 15 रुपये। किसका अंतर दिया है? 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। बहुत ही बेसिक सवाल है, और इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? बेसिक से ही लगा लो। आपको दिया हुआ है, इसमें दर दी हुई है, तो दर भैया कितनी दी हुई है? दर आपकी 5% दी हुई है ना। दर आपकी 5% दे दी गई है, और ये बता दिया गया है 2 साल का जो एसआई है और सीआई है, 2 साल का एसआई और सीआई, इनका अंतर कितना दिया है? तो अंतर इसमें दे दिया है आपका 15 रुपये। ठीक है, तो आप यहीं से बना लो सवाल को। 5% ही मूलधन नहीं पता है, तो मूलधन को क्या कर देंगे? 5% को बटे में 100 कर दिया, तो ये कितना आ गया? 1/20 आ गया। अच्छा, यहाँ पर कितने साल की बात की है? तो अधिकतम 2 सालों की बात की है, तो यहाँ पर मैंने पावर कितनी लगा दी? 2 लगा दी। तो 20 का 20 बार भी गुणा किया, कितना आया? 20 को 20 से, तो 20 हम 400। तो 400 अगर आ गया, इसका हम लोग 5% या 1/20 भाग निकाल लें, तो ये अगर 5% भी निकाल ले, 5 × 20 कितना आएगा? तो आपका 20 ही आएगा, है ना। 5% या 1/20 चलो निकाल भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी 5% निकालेंगे। पहले साल का साधारण ब्याज 20, सिमिलर आपका दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़, है ना।
और फिर 20 का 5% निकाल के बताओ कितना आएगा। तो 20 पंचे 100 और नीचे भी 100 रहेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ये छोटी छोटी अब चीजें आप आराम से कर सकते हो। तो ये बताओ, ये साधारण ब्याज कितना है 40, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 41, साधारण ब्याज 40, चक्रवृद्धि ब्याज 41। तो ये बताओ अंतर कितना आया, 1। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये अंतर कितना है, 1 आया है। अगर अंतर 1 आया है, एक अंतर मेरा 1 रुपया, इनके कितने रुपए के बराबर, 15 रुपए के, है ना। अगर मेरा 1 रुपया इनके 15 रुपए के बराबर, तो मेरे 400 रुपये कितने के बराबर होंगे, मूलधन पूछा है ना। तो 400 चलो इधर कर दिया, 400 बराबर इधर भी गुणा कर दो किससे, 400 से। तो 15 चक्कू 60, आगे 2 जीरो ऑलरेडी लगे थे, ये लगा दिया। मूलधन क्या आपका 6000 रुपया आ गया। और आपको जानकारी के बता दें, टेट सीट टेट ये छोटे छोटे एग्जाम में के सवाल जो होते हैं बहुत फेवरेट सवाल है, जनरली सवाल आते ही रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ले लीजिए। मूलधन पूछा था आपसे, कुछ और तो नहीं पूछा था, देख लो। हाँ मूलधन था, धनराशि पूछी, धनराशि आपने निकाल दी कितनी, 6000 रुपये। अगर आपसे पूछ देता कि मान लो आपसे कहता कि ये बताओ भैया साधारण ब्याज कितना है, तो 20 से तुलना कर देते, 1 साल का साधारण ब्याज अगर पूछते। अगर आपसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बताओ पूरा, तो 20 20 40 41, 1 बराबर 15 के, तो 41 बराबर कितने के हो जाता है, ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर सारी चीजें। चलो मान लो कर भी लो, चलो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया आपसे, 2 साल का क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 बराबर 15 के, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 20 20 40 41, तो 41 इधर गुणा, 41 1 41, 41 इधर गुणा हो गया, सॉरी इधर एक गुणा हो गया, के 5 और 15 चक्को 60 और 61, 615। तो आपका सीधा सा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये। जो भी चीजें आपसे पूछी है जनरली निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। और ये अगला सवाल आपसे उम्मीद करते हैं भैया जल्दी से लगाओ और कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके आंसर दे देना। ठीक है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करो। चलो जल्दी से लगाओ, लग गया हो तो हम आगे बढ़े। सवाल में कहा है आपसे अंतर दिया हुआ, अंतर कितना, 1 रुपया। किसका अंतर है, 2 वर्ष के, किसका, CI और SI का अंतर कितना है, 1 रुपये है। तो मैंने कहा 1 रुपया अंतर है। ठीक है, दर इसमें कितनी दी है, तो दर आपकी जो दी है वो है 4%। आपको किससे प्रेम है, सिर्फ दर से, तो दर को आपने क्या कर लिया है, प्रतिशत है इसमें बदल दिया। तो 4/100, 4/100 अगर काटोगे तो क्या 1/25 आएगा। अगर 1/25 आ गया, मूलधन बना ले। तो मूलधन कैसे बनाओगे, 2 साल की बात की तो इस पर लगा दिया 2, तो 25 को 2 बार गुणा कर दिया, 25 25 हम 625। 2 बार ये मत करना 25 दूनी 50, कि पावर का मतलब दूना होता है, मतलब इसका इसी से गुणा, है ना। जब 2 के ऊपर अगर हम 2 लगाते तो 2 दूनी 4। अब ये मत समझना है इससे, इसका भी आंसर ये रहेगा, इसका भी आंसर आएगा। लेकिन अगर इस पर ये कर दें, ये कर दें, अब इस यहाँ पर ये कर दें तो अंतर बदल जाएगा। यहाँ पर उत्तर 8 आएगा, यहाँ पर उत्तर 6 आएगा। क्लियर है, तो ये घाताएं होती, घाते होते हैं, घाते, घात का मतलब पावर। तो 625 आ गया मूलधन, तो माना हुआ मूलधन 625, इसका आप 4% निकाल दो या 1/25 निकाल दो। तो 1/25 निकाल दो जिसमें आसानी। तो ये 25 से भाग किया तो कितना आया आपका 25। इधर भी दूसरे साल का कितना आएगा साधारण ब्याज 25। ठीक है, फिर 25 का फिर से निकाल दो 1/25, कितना आया 1। क्लियर। तो ये बताओ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया 1, और सचमुच में कितना है 1। तो मेरा 1 रुपया इनके 1 रुपये बराबर, तो मेरा मूलधन 625 इनके मूलधन के बराबर हो जाएगा ना। तो इनका 625 भी मूलधन कितना 625 रुपये। अच्छा, राइटिंग इसलिए खराब हो गई क्योंकि मेरी मैडम कहा करती थी जो पढ़ाती थी कि कापी ऐसे लिखो कि पीछे वाला देखने ना पाए। तो हम ऐसे लिखते गए कि कोई देखने ना पाए, ऐसा लिख दिया कि कोई समझ ही ना पाए। इस चक्कर में राइटिंग और खराब हो गई, है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ गए राइटिंग क्या खराब हुई, क्यों खराब हुई। दूसरे को ना दिखाने के चक्कर में यही होता है ना, दूसरों का भला करते चलो तो अपना ही भला हो जाएगा, नहीं भला किया दूसरों का खुद बर्बाद हो गए राइटिंग को लेकर के। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, अच्छा सवाल है। तो इसमें कहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये के 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। बता लोगे कितना दिया है 5%, मूलधन कितना है 8000 रुपये, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। तो 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा, निकाल दो भैया कितना आएगा। तो ये 8000 का निकाला 5% एक बार में, तो 8 पंचे 40, क्या 400 आएगा। ऐसे ही इसका फिर निकालेंगे 5%,
तो क्या 400 आएगा? 400 का फिर निकाल दो 5%, तो 5 चक्को 20, क्या 20 रुपये आ जाएगा? यही आपका अंतर हो गया। अंतर कितना आ गया? 20 रुपये। सिमिलर सी बात है, कोई कठिन चीज़ नहीं। अगर आपसे पूछ देता है इसमें कि भैया ये बताओ कि 3 साल का अंतर कितना होगा, 3 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तब आप क्या करते? तीसरे साल का भी निकाल देते। पहले 1 सेकंड, यहाँ तो पहले ऑप्शन लिखो, स्क्रीनशॉट लो। ये समझ गए? इसका आंसर कितना आ गया आपका? अगर जो आपसे पूछे तो इसका आंसर है 20 रुपये। अब अगर आपसे पूछते हैं 3 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो, तो सवाल भी एक और सवाल बना लेते हैं। तो 5% और निकाल दिया इसका, तो कितना आया? 400। तो 400 का यहाँ पर कितना आया? 20। फिर कितना जाएगा? 20 से 5% निकलेगा, यहाँ पर भी 5%, यहाँ पर भी 5%, 20 का फिर 5% निकाल दो भैया, तो 20 500 मतलब कि 1 रुपये। कितना आया? 1। आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 3 साल का, तो ये आपका हो जाएगा। तो 20 20 40 20 60 और 61, कितना आ जाएगा? 61। तो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? साधारण ब्याज कितना? ये 1200, और चक्रवृद्धि ब्याज ये सब। तो ये सब में फर्क कौन दे रहा है? केवल यही तो फर्क दे रहा है, अंतर तो यही पैदा कर रहा है, तो यही आपका अंतर है। ठीक है, तो डिफरेंस आप CI एंड SI का 3rd ईयर में पूछे, 3 साल में पूछे तो आपका 61 आ जाएगा। 2 साल के अंतर्गत पूछे तो हम लोगों ने कितना निकाल लिया है? 20। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सवाल समझ चुके? अगर सवाल समझ चुके तो अगला सवाल आपके लिए है, बहुत ही प्यारा सा सवाल। सवाल में दिया हुआ है, पढ़िए पहले, हम भी पढ़ लें। सवाल में कहा है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये था, साधारण ब्याज 320 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। आपसे पूछा है ब्याज की दर, तो ये देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बदल जाएगा। ये आपसे दे दिया है 2 साल का जो दिया है CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो भैया आपको दिया है, तो 328 रुपये दिया है। फिर 2 साल का साधारण ब्याज जो दिया है वो कितना दिया है आपको? 320 रुपये दिया है। फिर आपसे ये कहा है कि इसमें ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करने का मतलब ये है कि दर ज्ञात करना है, और क्या? तो एक चीज बताओ, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना मिल रहा है? तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 8 रुपये मिल रहा है मुझे। अगर 8 रुपये ये मिल गया, फिर आप एक चीज मुझे और बता दो, अगर मूलधन ये मेरा P है, जो भी है मुझे नहीं पता, मूलधन अगर मेरा P है, तो ये बताओ 2 साल में अगर आपको 320 रुपये मिला, इस चीज को आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पर समझना। इस चीज पर अगर 2 साल में मुझे साधारण ब्याज कितना मिला? 320, तो क्या मुझे 1 साल में 160 रुपये मिलेगा? या ऐसा समझ सकते हो, अगर 2 साल में मुझे 200 रुपये ब्याज मिला, तो 1 साल में साधारण ब्याज क्या 100 रुपये मिलेगा? तो इसका हमने आधा कर लिया, तो पहले साल का साधारण ब्याज क्या आपका 160 रुपये आएगा। सिमिलर दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना आएगा? 160 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर है? जैसे आपसे कहा जाए 2 साल में साधारण ब्याज 400 रुपये मिला, तो ये बताओ क्या पहले साल में साधारण ब्याज 200, ऐसे ही दूसरे साल में साधारण ब्याज कितना आएगा? 200। अगर ब्याज की दर क्या है? समान है। ठीक, तो ये चीज समझ गए। तो हमने देखा कि पहले साल का साधारण ब्याज 160 और दूसरे साल का साधारण ब्याज 160। फिर हम ये जानते थे यहाँ पर जो नमूना निकल के आता था वो क्या होता था? डिफरेंस ऑफ SI CI या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जो कि कितना है? 8 रुपये। तो हमने लिख दिया 8 रुपये। यहाँ तक अगर बात समझ गए हो, तो अब ये बताओ मुझे, जो ये 8 रुपये मिला है, तो ये इस पर मिला है ना, इस रुपये पर 8 रुपये मिला है, तो साधारण ब्याज ये हुआ किसका? साधारण 160 रुपये का साधारण ब्याज। इस पर साधारण ब्याज ये है, इसका साधारण ब्याज ये है, और इसका साधारण ब्याज ये है। अगर इसका साधारण ब्याज 8 रुपये है, तो ये बताओ साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना इसके लिए है? 160 रुपये। थोड़ी सी बात समझते हैं ना, 160 रुपये हो गई, दर मुझे पता नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक समय कितना है? 1 साल। ये दूसरे साल पैसा 1 ही साल में तो आया, तो समय कितना होगा? 1 साल और बटे 100। अगर ये मैंने कर दिया, तो ये बताओ 0 से 0 कट गया, 8 एकन 8, और दूनी 2 से काटा 5 बार में, तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5%। R बराबर कितनी आ गई? 5%। अगर R बराबर आपकी 5% आ गई, तो आपको पूरी कहानी समझ चुके हो पूरी, क्योंकि आपसे दर पूछ रहा, दर आपने निकाल दी कितनी? 5%। सिर्फ आपने क्या है, हमने मान लिया यहाँ पर कुछ भी पैसा हो, तो इसका पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, और ये ब्याज पर भी ब्याज है। इसका ब्याज कौन है? ये है 8 रुपये, और ये 8 रुपये आपका साधारण ब्याज है, इसके लिए मूलधन कौन है? ये है। तो ये आपका कितना आ गया? 160 रुपये गुणे दर गुणे समय बटे 100। सपोज दैट अगर इसे पूछ देता आपसे कि मूलधन बताओ, तो कहता अगर मूलधन बताओ तो मूलधन कैसे निकालते? तो एक चीज आप बताओ मुझे कि आपने दर निकाल ली है, ये बताओ ये मूलधन है माना हुआ P, तो इसके लिए ब्याज क्या है? ये, तो इसका 1 साल का साधारण ब्याज 160 रुपये, तो हमने लिख लिया साधारण ब्याज 160 रुपये। मूलधन पता नहीं है, ये 1 ही साल में तो पैसा मिला है,
मतलब कि और दर कितनी लगी, दर है 5%, दर है समान। अगर दर समान है तो ऐसे ले सकते हैं मूलधन और समय कितना है 1 साल, तो मूलधन गुणे दर, ठीक है, और गुणे समय और बटे 100, और साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो चुका है इस मूलधन पर। इस मूलधन पर कितना, इस मूलधन पर ये ब्याज और इस मूलधन पर ये ब्याज। क्लियर। तो अब क्या करना है, 5 से काट देना है कितनी बार में, 20 बार में, और 16 से इधर गुणा हो जाएगा 2, तो 16 दूनी 32, 0 1 ये 0 2 0 ये लग गया 3200 रुपये। अगर आपसे मूलधन पूछता तो आपने मूलधन निकाल लिया, बातों बातों में मूलधन कितना आ गया 3200 रुपये। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर भैया कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल को अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल बनते हैं आप बहुत टाइम खाते हो सूत्र को लगा करके। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आगे का सवाल जो आपका है उसमें कहा है, सेम सवाल है, इसको लगाकर आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देना। चलिए पढ़ लीजिए सवाल। अब हम पढ़ते हैं। कहा है एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये, तो मूलधन तथा दर ज्ञात करो। क्या आपसे पूछा है, मूलधन ये पूछा है, आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। साधारण ब्याज जो आपको दिया है 2 वर्ष का कितना है 400 रुपये, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 410 रुपये। तो ये मुझे आप बता दो कि जो अंतर है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या 10 रुपये आया है। अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये और 2 साल में पैसा कितना मिला 400 रुपये, तो ये अगर मूलधन मान ले P है तो पहले साल का साधारण ब्याज क्या 200 रुपये हो जाएगा। अगर पहले साल का 200 हो जाएगा दूसरे साल का भी क्या 200 हो जाएगा। अगर दोनों साल का 200 हो गया तो ये बताओ अंतर जो यहाँ से निकल के आता है ये 10 रुपया तो आता है। ये अंतर तो लिखते हैं। ये अगर अंतर हो गया, आपसे क्या पूछा है, दर पूछा है और मूलधन पूछा है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए 1 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये और इसके लिए 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपये। तो हमको यहाँ पर इसका साधारण ब्याज पता है, इसका साधारण ब्याज कितना 10 रुपये। कितने साल में, 1 साल में। यहाँ देखो ये पहला साल, अब ये दूसरा साल। 1 साल में साधारण ब्याज 10 रुपये और इसके लिए मूलधन कौन 200 रुपये। तो मूलधन दर मुझे पता नहीं है, बात 1 साल की है, कहा लिख लो कोई बात नहीं। ये 0 कट गए दोनों, ठीक, 2 से काटा 5 बार में, तो रेट बराबर जो आपकी आ गई है वो कितनी है 5%। बात समझ में आई, क्योंकि दर आपकी 5% आ चुकी है। अब ये सवाल जनरली पूछे जाते हैं इसीलिए करा रहे हैं और बहुत बेसिक सवाल हैं। ठीक है, तो रेट आपका आ गया 5%। अब आपको क्या पूछ रहा है मूलधन, तो आपको ये मालूम होगा यहाँ पर जो दर मिल रही थी हमको कितनी 5%, यहाँ पर भी दर कितनी 5%, तो 5% दर। अब देखो हमें पता है क्या, दर पता हो गई और इस पर 1 साल का साधारण ब्याज मालूम हो गया। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 200 रुपये, तो हमने लिख लिया मूलधन गुणे दर और गुणे समय, 1 साल की बात है बटे 100। ठीक हो, ये हो गया। अब 5 से काटा, कितनी बार में कटा 2, आगे 0 लगा, ये लिख लिया। 2 को 2 से गुणा कर दिया 4 और 0 कितने 1 2 3, ये 3 0 लगा दिए। ठीक है, तो क्या मूलधन बराबर आपका कितना आ गया 4000 रुपये। बात समझ में आई। अगर आप इन्हीं को सवाल उसमें लगाते हो सूत्र के माध्यम से और मेषधन निकालते हो, CISI का डिफरेंस निकालते हो, तो जो आपका ये जो क्या कहते हैं जो आपका तरीका है तो हो सकता है बदल जाए या कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। तो अगला सवाल आप पढ़ लीजिए और ये सवाल हम आपके लिए दे रहे हैं। आप उम्मीद है इसको कमेंट बॉक्स में लगा करके आंसर दे देंगे। अगर नहीं देंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम करवा देंगे। हम ये समझ लेंगे कि आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो यहीं तक रखते हैं क्लास और आपकी जो सब्जेक्ट हैं बाकी धीमे धीमे कोशिश कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट आ जाएँ। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आपके लिए हिंदी और GS की प्लानिंग चल रही है। अगर जैसे ही हमारी व्यवस्थाएं बन जाती तो आने वाले समय में आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ उपलब्ध करा सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारी चीज़ें आप कर दीजिए। थोड़ा सा अच्छा लगता है, फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाए तो आपको लाइव क्लास और सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल करा पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के, तब तक के लिए धन्यवाद।